ऑलराइट फ्रेंड, दिस क्वेश्चन में हमें गिवन है स्ट्रिंग ऑफ मास पर यूनिट लेंथ म्यू इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर इज फिक्स्ड एट बोथ एंड्स अंडर द टेंशन 540 न्यूटन। तो क्वेश्चन में हमें एक स्ट्रिंग गिवन है जो कि हिंज्ड है एट बोथ एंड्स और इसमें स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं और इस स्ट्रिंग की टेंशन जो है वो हमें गिवन है 540 न्यूटन। मास पर यूनिट लेंथ हमें गिवन है 6 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर। If the string is in resonance with consecutive frequencies 420 हर्ट्ज एंड 490 हर्ट्ज, तो इसमें दो फ्रीक्वेंसीज प्रोड्यूस्ड हैं। हमें इन जनरल पता है nth मोड की फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है फॉर अ स्ट्रिंग हिंज्ड एट बोथ एंड्स n/2l √t/μ, जहाँ पे t टेंशन है, म्यू मास पर यूनिट लेंथ है, n मोड ऑफ वाइब्रेशन है, l लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है। सो ये हमें यूज़ करना है इस क्वेश्चन में। हमसे पूछा गया फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो सिंपल क्वेश्चन है बेस्ड ऑन रेजोनेटिंग वायर, सिंपल सोनोमीटर वायर। तो इसमें हमें करना क्या है, पहले nth मोड के लिए फ्रीक्वेंसी गिवन है 420, तो 420 के लिए आप लिख लीजिए 420 इक्वल्स n/2l √t/μ। इसे फर्स्ट इक्वेशन मार्क कर देते हैं। सेकंड हमें गिवन है 490, तो वो सक्सेसिव फ्रीक्वेंसीज हैं, कंसेक्टिव फ्रीक्वेंसीज हैं, तो इसके लिए मोड होगा n+1 डिवाइडेड बाय नीचे है 2l √t/μ। So this is the value given. This is the second equation, right? अब इसे करने के दो तरीके हैं। एक तो ये कि हम डिवाइड कर दें दोनों को और मोड निकाल लें पहले। इससे √t/μ कैंसिल हो जाएगा। तो एक मेथड हम फॉलो करते हैं, 2 डिवाइडेड बाय 1, सेकेंड इक्वेशन डिवाइडेड बाय द फर्स्ट इक्वेशन। देखिए 490 डिवाइड बाय 420 करेंगे, 7 के टेबल से कट जाएगा, 7/6 आ जाएगा। सो दिस विल बी 7/6 इक्वल्स, राइट हैंड साइड पे आपके पास आएगा n+1 डिवाइडेड बाय n और √t/μ कैंसिल हो जाएगा, 2l भी कैंसिल हो जाएगा। अब इसे थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, यहाँ आ जाएगा 7n इक्वल्स 6n+6 और यहाँ से आपके पास n जो है nth मोड ऑफ वाइब्रेशन वो आपके पास आ गया 6। इसे उठाइए फर्स्ट इक्वेशन में फिल कर दीजिए, तो 420 कम्स आउट टू बी इक्वल टू 6/2l इंटू √t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू हमें गिवन है 540 न्यूटन डिवाइडेड बाय म्यू की वैल्यू हमें गिवन है 6 इंटू 10⁻³ तो ये वैल्यूज़ आप फिल कर दें और l को ऊपर ले जाएं, रीअरेंज करते हैं, तो आपके पास यहाँ से l की वैल्यू आएगी इक्वल टू, आई गेस ये 6 डिवाइडेड बाय 2, ये आपके पास आ गया 3 डिवाइडेड बाय 420 इंटू, अब ये 540 को अगर 6 से डिवाइड करते हैं तो 6 9 ज़ा 54, ये हो गया 90 और ये 10⁻³ ऊपर जाके 10⁻3 हो जाएगा और ये एक जीरो साथ में हो गए 10⁻4 हो जाएगा। तो 9 बाहर आ जाएगा आपके पास 3 बन के अंडर रूट से, और 10⁻4 अंडर रूट से बाहर आएगा तो ये 10⁻2 हो जाएगा। तो ये आपके पास वैल्यू आ रही है, दिस विल कम आउट टू बी इक्वल टू 3 से 420 कट जाएगा। देखिए एक ज़ीरो तो मेरे ख्याल से यहीं पे कट रहा है आपके पास, राइट, एक ज़ीरो ये कट जाएगा तो आपके पास ये 10 बचेगा और 3 से ये कटा आपके पास 42, तो ये आता है आई गेस 14, तो ऊपर आ रहा है आपके पास आई गेस 30, नीचे आपके पास बच रहा है 14। दिस इज़ व्हाट यू एंड अप गेटिंग। और इसे सॉल्व करके आपके पास एक्सप्रेशन बन जाता है, सॉल्व करते हैं तो 14 2s are 28, बचा 2 0 यानी 14 1s are 14, देन यू गेट 6 0, देन इवेंचुअली आपके पास आई थिंक क्या आ जाएगा 14 3s are था आपके पास 42, 4s are 4 या 5 के आसपास आ जाएगा ये, और मेरे ख्याल से आप इसे राउंड ऑफ करेंगे इवेंचुअली ये 2.1 मीटर तक ही रह जाएगा क्योंकि ऑप्शन 1 में गिवन भी है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे जो हमें दिख रहा है दैट शुड बी ऑप्शन 1। एनी हाउ एक और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप क्या करें, सेकेंड इक्वेशन में से ना फर्स्ट इक्वेशन माइनस कर दें। अगर आप ये करेंगे तो इससे ये होगा कि आपके पास 490 माइनस 420 ये सीधे आएगा 70 इक्वल्स √t/μ आएगा कॉमन, n+1/2l माइनस n/2l करेंगे तो n कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा 1/2l अंडर रूट, फिर आपके पास आएगा t/μ और t की वैल्यू आपके पास है 540 डिवाइडेड बाय आई गेस ये आता है 6 इंटू 10⁻³ और इवेंचुअली ये अगर 7 से 420 काटे तो 70 ही बचता, 6 से 420 काटे तो आपके पास 70 ही बचता है, एक्सप्रेशन वही बन गया। तो यहाँ से सॉल्व करके भी आपके पास L की वैल्यू आ जाएगी 2.1 मीटर जो आपको फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है। तो आप जिस मर्जी अप्रोच को फॉलो कर सकते हैं,
तो करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी ऑप्शन 1.